जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में प्रकृति के कहर ने एक बार फिर जिंदगियों को झंझोर के रख दिया। बादल फटने की त्रासी ने न सिर्फ घर उजाड़े बल्कि कई अनमोल जिंदगियां भी छीन ली। वहीं अभी हाल ही में छतरू और मुगल मैदान में उन इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन ने सड़कों, गाड़ियों और मवेशियों को मलबे में दफन कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी का आलम है। वहीं किश्तवाड़ में जहां त्रासी है, इस घड़ी में प्रशासन जो है और राहत बचाव की जो टीमें हैं वो दिन रात राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। वहीं इस पूरी त्रासदी के बीच जम्मू में चल रही किश्तवाड़ त्रासदी और इस मौसम की मार के बीच जम्मू में शिवसेना ने एक खास हवन पूजन का आयोजन कर पीड़ितों की आत्मा की शांति और घायलों के लिए दुआएं मांगी हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे समाज इस मुश्किल वक्त में एकजुट हो रहा है, इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं किश्तवाड़ के उस मंजर तक जहां तबाही के बीच भी उम्मीद की किरण जाग रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की त्रासी ने भारी तबाही मचाई है। वहीं अब चतरू इलाके में अचानक आई बाढ़ और मुगल मैदान में भूस्खलन ने सड़कों को पूरी तरह बाधित कर दिया। कई गाड़ियां और मवेशी इस बाढ़ में फंस गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन सड़क संपर्क बहाल करने में जुटा है, लेकिन प्रकृति का ये रौद्र रूप लोगों के लिए बड़ा सबक बन गया है। ये हादसा किश्तवाड़ के चतरू और मुगल मैदान इलाकों में हुआ, जहां भारी बारिश और बादल फटने से बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सड़कें मलबे से अटी पड़ी हैं और कई गाड़ियां मलबे में दब गई। मवेशियों को भी भारी नुकसान हुआ है। राहत टीमें दिन रात काम कर रही हैं ताकि फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके और सड़कों को फिर से खोला जाए। वहीं किश्तवाड़ की इस त्रासदी के बीच जम्मू में शिवसेना ने एक खास हवन पूजन का आयोजन किया। मंत्रों की गूंज के बीच शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किश्तवाड़ हादसों में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शिवसेना जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि पिछले 10 सालों से देश, खासकर जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाएं बार बार आ रही हैं। उन्होंने बताया कि ये हवन सभी की सलामती और प्रकृति को शांत रखने के लिए किया गया। ये पिछले कुछ सालों से तो लगातार प्राकृतिक आपदाओं की जैसे बाढ़ आ चुकी है। ये हवन यज्ञ हमारी कथाओं के अंदर, पौराणिक कथाओं के अंदर मान्यता अनुसार अगर हवन यज्ञ किया जाता है तो जो इसमें सकारात्मक ऊर्जा, जो जल वायु के अंदर जो नकारात्मक कण है, ऐसा मानना है कि उसको पूरी तरह से नष्ट कर देती है। देखिए, पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो 10 बड़ी आपदा आई है हमारे देश के अंदर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों के अंदर 3 जो है बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। मचेल माता के रूट पर कठुआ के अंदर 3 दिन पहले करीब 70 के आसपास जो है वो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक बड़ा आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ा है। एक तो उन तमाम आत्माओं की शांति के लिए मां भगवती के चरणों में उनको जगह मिले, उसकी जो है यहाँ पर हवन के दौरान कामना की गई है। उसकी उनकी जो है मौन व्रत यहाँ पर शिवसेना तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से रखा गया। देखिए, हमारा मानना एक और है कि जो आप धार्मिक स्थलों का लगातार जो है अंधाधुंध विकास कर रहे हो, वहां एक पिकनिक स्पॉट की तरह जो है उसका विकास किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ वन क्षेत्र जो है वो लगातार जो कम होते जा रहे हैं, शहरीकरण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, खनन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर भी जो है कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। हमने आज यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से कामना की है कि भविष्य के अंदर देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर प्राकृतिक आपदा पर जो है वो पूर्ण विराम लगे और मां भगवती जो है हमारी प्रार्थना सुने। किश्तवाड़ की आपदा ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं की गंभीरता को सामने लाया है। प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए भारी मशीनरी और टीमें तैनात की है, लेकिन मौसम की बेरुखी चुनौतियां बढ़ा रही है। शिवसेना का ये हवन पूजन न सिर्फ पीड़ितों के प्रति संवेदना का प्रतीक है, बल्कि ये भी दिखाता है कि समाज इस मुश्किल घड़ी में एकजुट है। प्रशासन और स्थानीय संगठनों के प्रयासों से उम्मीद है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा किश्तवाड़ की दर्दनाक त्रासदी का मंजर, जहां बादल फटने और भूस्खलन ने जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। छतरू और मुगल मैदान में मलबे से अटी सड़कें, दबी गाड़ियां और मवेशियों का नुकसान, ये सब प्रकृति की बेरुखी की एक दुखद तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी एक उजाला है, वो हवन पूजन का कार्यक्रम जो पीड़ितों की आत्मा की शांति और घायलों की सलामती के लिए मंत्रों की गूंज के साथ हुआ। प्रशासन की राहत टीमें और समाज की एकजुटता इस बात का सबूत है कि मुश्किल वक्त में भी हिम्मत और इंसानियत जिंदा है।
इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।